आज पंजाब में मतदान का दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें कि तमाम विधानसभाओं में आज मतदान का दिन है और चाक चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। कुछ ही पलों के बाद मतदान शुरू हो रहा है। 117 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान का आज दिन और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। ऐसे में तमाम वो वोटर्स जो शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगे, मतदान केंद्रों में होंगे, उन्हें मतदान का मौका दिया जाएगा 6 बजे के बाद भी। और मतदान केंद्रों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि भयमुक्त होकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और 117 विधानसभा सीटों पर आज मतदान का दिन है। ऐसे में कुछ ही पलों की देरी है और आज शुरू हो रहा है पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं क्या कहूँगा उनको। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल गए, कांग्रेस और सभी पार्टियां आपस में मिल गई। सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर आरोप, मेरे पर आरोप। हमने तो कोई पंजाब का नुकसान नहीं किया, तो लोगों को सब पता है। तो भगवंत कौन सा एजेंडा है? भगवंत कौन सा एजेंडा करेंगे आज? ये सवाल है। सवाल तो ये है ना, तो वोटरों से पता करें कौन से एजेंडे के लिए वोट करने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सीएम फेस भगवंत मान को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से हाल ही में हुए उस बवाल को लेकर निशाना साधा गया है बीजेपी और कांग्रेस पर, जिसमें कि कुमार विश्वास का एक बयान था जो वायरल हुआ था। और उस बयान के बाद एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रखे हैं। इसी बयान पर पलटवार करते नजर आए हैं भगवंत मान। तो मतदाताओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज मतदान का दिन है और 8 बजने ही वाले हैं और कुछ ही पलों में मतदान केंद्रों पर वोटर्स पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी पंजाब के डेराबस्सी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, कुछ ही पलों के बाद बस मतदान शुरू होने वाला है, व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं और कितनी संख्या में माने कि वोटर्स सुबह सुबह पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल आरती, अगर हम बात करें तो आज पंजाब में नई विधानसभा के अंदर कौन सरकार बनाने जा रहा है, इसका फैसला होना है। कयामत की रात तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बीती रात है वो रही है और 8 बजे से वोटिंग शुरू होने का वक्त है। और डेराबस्सी के अंदर हम मौजूद हैं एक स्कूल पर। ये सरकारी स्कूल है जहाँ पर वोटिंग को लेकर के जो लोग हैं वो अंदर जाना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही पलों के अंदर वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर उनकी जो वोटर लिस्ट है उसे चेक करने के बाद जो वोट है वो डलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जो डेराबस्सी के अंदर जो पहले वोटर हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर डेराबस्सी के अंदर सुबह ही मतदान केंद्र पर किस प्रकार से जो भीड़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोग जो हैं वो मतदान केंद्र के अंदर भी जा चुके हैं और मतदान केंद्र के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर भी जा चुके हैं और जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई नज़र आ रही हैं। हम आपको दूसरी तरफ से ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी जो वोटर लिस्ट के अंदर जो अपनी स्लिप है उसे यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बाद मतदान केंद्र के अंदर जो है वो यहाँ से जाएंगे। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब जो पंजाब की नई सरकार है उसका फैसला आज जनता को करना है, अपने मत का प्रयोग करना है। और खबरें अभी तक तमाम अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि वो मतदान केंद्रों पर पहुंच करके सबसे पहले अपने मत का इस्तेमाल करें, उसके बाद तमाम दूसरे जो कार्य हैं वो लोगों की तरफ से अगर किए जाएं तो वो बेहतर होगा। ये वहीं अगर दूसरी तरफ मतदान केंद्र की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, वहाँ जो लंबी कतारें हैं सुबह सुबह अगर हम बात करें तो 8 बजे का ये वक्त है और सुबह सुबह ही जो डेराबस्सी के अंदर अगर हम बात करें तो कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। लोग मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं। यानी सीधे तौर पर इन तस्वीरों को देखते हुए, क्योंकि अभी पहला ही मिनट है, वोटिंग शुरू हो चुकी है आरती, और इस पहले मिनट में ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्साह देखने के लिए मिल रहा है पंजाब की जनता में, डेराबस्सी की जनता में। पूरे तौर पर उत्साहित है लोग। मतदान केंद्र के बाहर भी यही नज़ारा है और मतदान केंद्र के अंदर भी जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद जो पहला वोट जिस तरीके से यहाँ पर डाला जाएगा उस व्यक्ति को भी हम आपको दिखाएंगे। और डेराबस्सी की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अगर हम बात करें श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर जहां
जो टक्कर है वो पूरे तौर पर बनी हुई है, तो वहीं निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से लोग जो है अपना मत का इस्तेमाल करने के बाद जो अपने उम्मीदवार है वो यहाँ पर चुनते हैं, किस तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वोटर्स के अंदर उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, यानी इस उत्साह को देखते हुए ये कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छा जो है देखने के लिए मिलेगा। और फिलहाल की तस्वीरें भी इसी बात को दर्शाते हुए नजर आ रही हैं। जहां पर बात करें शिरोमणि अकाली दल से एनके शर्मा जो हैं वो यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी दीपेंद्र सिंह ढिल्लो जो हैं वो यहां पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव शर्मा है यहां पर। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो के एस ढिल्लो जो है के एस रंधावा, माफ़ी चाहेंगे, के एस रंधावा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ कई निर्दलीय तौर पर भी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब ये देखना है जनता को किस प्रकार से फैसला करना है। आज वो फैसले की घड़ी है जनता की, जिसको ध्यान में रखते हुए जनता आने वाले समय में या तो विकास का राग अलापते हुए नजर आएगी या फिर अपनी परेशानियों को गिनाते हुए नजर आएगी। इसलिए अपने मत का इस्तेमाल करना जो है वो लोगों के लिए आज का वो दिन है, लोकतंत्र का वो पर्व है, जिसके अंदर वो अपने मत का इस्तेमाल करके आने वाली सरकार को, अपने तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को ठीक कराने को लेकर के आज वोट कर सकते हैं, जिसके आधार पर उनकी एक नई सरकार बन करके तैयार होगी। जी बिल्कुल, खबरें अभी तक भी यही अपील करता है तमाम मतदाताओं से कि अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जितेंद्र, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर आती है? देखिए, फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि एक जिस तरीके से कस्बे से जुड़ा जिस तरीके का ये क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सुरक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो उसकी आवश्यकता यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। कुछ जो पुलिसकर्मी है, 2 पुलिसकर्मी बाहर हैं, इसके अलावा कई पुलिसकर्मी जो हैं अंदर भी मतदान केंद्र के मौजूद हैं। और ख़ासतौर से इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी प्रकार से जो बोगस वोट है वो यहाँ पर ना डले, इसको लेकर के निगरानी जो है वो यहाँ पर ज़रूर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी लगातार निगाहें बनाई हुई हैं। और फिलहाल चूंकि अभी वोटिंग जो है उसकी शुरुआत जिस तरीके से हुई है डेराबस्सी के अंदर, उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल व्यवस्था जो है वो पूरे तौर पर बनी हुई है। किसी तरीके से सेंसिटिव जोन जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो सेंसिटिव जोन है वहाँ खासतौर से जो नज़र है वो रखी जाती है, कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी जाती है। लेकिन शांतिपूर्वक जितने भी बूथ हैं वहाँ पर अगर हम बात करें, अगर व्यवस्था ठीक प्रकार से बनी रहती है तो बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा को लेकर के जो ज़रूरत है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। क्या आपने वोट अपना कास्ट कर दिया है? आपने वोट आपने अभी नहीं किया? ठीक है, अभी जैसे ही पहले वोटर आरती यहाँ पर आएंगे तो हम उनसे आपको रूबरू भी कराएंगे कि किस तरीके से जो वोटिंग है वो यहाँ पर जिस प्रकार शुरू हुई है। अंदर की कतारें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसको लेकर के जैसे ही लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वोट अपना कास्ट करने के बाद, ये पहले वोटर हैं जिन्होंने अपना वोट जो है यहाँ पर कास्ट कर दिया। किस बिना पर आपने वोट दिया है, किन बातों को आधार बना करके वोट दिया? सर, एक एग्रेशन थी कि इस बार सबसे पहले जाके वोट डालना है, ठीक है जी। उसके बाद टाइम मिले ना मिले अपनी ड्यूटी थी वो निभा के आए हैं सर, और वोट दिया है मैंने। जी, क्या आधार रहा वोटिंग में? आपने किस आधार पर चुनाव किया है? सर, यहाँ पे विकास की बात करें, रोड्स की बात करें, उसी बेस पे मैंने वोट दिया है सर। ठीक है, आपने एक बार वोटिंग को लेकर तो आप देख सकते हैं, हम जिस तरीके से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि सबसे पहले जो वोटर हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। क्या आपने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है? तो तमाम लोग जो हैं वो अब अपना वोट कास्ट करके बाहर भी आने लगे हैं। डेराबस्सी की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे थे। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आरती आप सवाल कर रहे थे, तो कुछ और पुलिसकर्मी भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी तरीके की निगरानी को लेकर के व्यवस्था पूरे तौर पर ठीक चल रही है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार पुलिसिंग भी यहाँ पर की जा रही है। और फिलहाल जो है इस प्रकार की कोई भी तस्वीरें डेराबस्सी के अंदर इस बूथ पर देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। जी आरती जी, तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे अच्छी खासी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं मतदान केंद्रों तक। लेकिन देखिए, लगातार चुनावी शोर रहा, लगातार चुनावी वादे सामने आए और इस बीच वार पलटवार का दौर भी आम जनता ने देखा है। लेकिन क्या पंजाब के जो असल मुद्दे हैं वो इस चुनाव में सुनाई दिए?
देखिए, पंजाब के जो तमाम मुद्दे हैं, पंजाब में अगर हम बात करें मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस है, ऐसी स्थिति में उसके विकास के दावों पर ज़्यादा भरोसा जो है वो लोग करते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से जो है अपने आप में एक बड़ी फाइट के तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर बनी, माफ़ कीजिएगा, पंजाब के अंदर बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि एक विकल्प को चुना जाता है, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने स्तर पर इस बार पंजाब के अंदर अपनी किस्मत आजमा रही है, या फिर शिरोमणि अकाली दल। इसको देखना है कि जो पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, उसके स्तर पर लोग जो हैं किसको चुनती है, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके चुना जाता है। जिस तरीके से कांग्रेस में अगर हम बात करें, फिलहाल जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनके काम पर किसी तरीके से भरोसा जताया जाता है। विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखा जाता है, शिरोमणि अकाली दल को, या फिर जो है केंद्र के अंदर सत्ता पर काबिज जो है भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से मौका दिया जाता है। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, और उसी विचारधारा के आधार पर आज पंजाब की सरकार बनाने को लेकर के लोग अब जो फैसला है वो ईवीएम मशीन के अंदर दर्ज करने वाले हैं। तमाम जो सीटें हैं उस पर चुनाव हो रहा है। आज पंजाब की सरकार या फिर पंजाब की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये पूरे तरीके से पंजाब। आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच मनप्रीत बादल कुछ कह रखे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये खैर में नहीं किसी ने डाल के दिया। सो जो भी पंजाब के शहरी हैं, सबसे पहले तो वो वोट ज़रूर करें और सोच समझ के करें। शराब और शरबत का फ़र्क जो है, या चोर या चौकीदार का ये फ़र्क ये पंजाब के लोगों ने तय करना है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो पिछले 5 साल में पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी को लोगों ने भरोसा जो दिया था, लोगों का भरोसा हमारे लिए एक अजीम जिम्मेवारी थी, एक मुकद्दस इमानत थी जो 5 साल कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही। और आज कांग्रेस पार्टी फिर ये वादा करती है कि अगर सरकार वाली पगड़ी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सर पे पंजाब के लोगों ने रख दी, तो कांग्रेस पार्टी का वचन है कि इस पगड़ी को दाग नहीं लगने देंगे। और जब तक कांग्रेस पार्टी की जान में जान है और सांस में सांस है, हम पंजाब का सर कभी झुकने नहीं देंगे।